24 घंटों में हम करण को साबित कर देंगे कि हम उनकी आभा। क्या हुआ? तुम फोन पे भी परेशान लग, कुछ हुआ है क्या? नहीं, ठीक है, बस। हाँ हाँ, बना और बिली क्या कर रही है तू? किसी को थारे चेहरे से थारी परेशानी जाहिर नहीं होनी चाहिए। बस एक बार बाप बुढ़िया अरुणा मिल जावे तो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। आभा? नहीं, कुछ नहीं, लेकिन तुम हर बार दूध में गूंथती हो ना आटा? अब वो हमने सोचा कुछ अलग करके देखते हैं। पर अगर आप कहती हैं तो दूध में डाल दें। नहीं, जैसे बनाती हूँ वैसे, जैसे मन कर रहा था। बननी अच्छी चीज। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम जानती हो आभा, हम जब भी निराश होते थे, जिंदगी से हार मान लेते थे, तो हमारे पिताजी हमें यही गान सुनाते थे। वो कहते थे कि इंसान अकेला आता है, अकेला ही जाता है, और अपनी लड़ाई भी अकेले ही लड़ता है। वो कहते थे कि इंसान को कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और तुम भी तो यही कहती हो ना कि सच की हमेशा जीत होती है। गौर की सारी तैयारियां हो चुकी है, सिर्फ भोग बनाना बाकी है। अच्छा ठीक है। अरे, आज के दिन तो हर घर में गुजिया बनते हैं ना। करण को हमारे हाथ की बनी गुजिया बहुत पसंद है, और हम इस साल भी हमारी हाथ की गुजिया करण तक पहुंचा कर रहेंगे। हर साल होलिका की पूजा की तैयारियां हम अपने हाथों से करते थे। तैयारियां ना सही, पर प्रसाद तो हमारे हाथ का बना ही होगा। अब ठीक कहती, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अब तक 18 घंटा है हमारे पास। हम अपना स्थान, अपना हक वापस पाकर रहेंगे। चल, हम गुजिया बनाते हैं। चलो, हम भी तुम्हारी मदद करते हैं, और हम खुद लेकर जाएंगे तुम्हें स्वर्ण भवन। परिक्रमा शुरू करने से पहले होली दहन की महत्व को मैं आप सबको बताना चाहूंगा। ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, हिरण्याकश्यप की बहन होलिका हिरण्याकश्यप के कहने पे भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। अब भक्त प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। वो सत्य के मार्ग पे चलने वाले, सत्य का अनुसरण करने वाले, सत्य को ही अपना धर्म और कर्म समझने वाले थे। और उधर होलिका जो झूठ छल कपट की प्रतिमूर्ति थी, वो अग्नि में जलकर भस्म हो गई। पर भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। वो अग्नि में भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए ओम हरिओम करते हुए जैसे कि तैसे बैठे रहे। भक्त प्रहलाद की भक्ति से साबित हो जाता है, सच्चाई और श्रद्धा के सामने छल कपट और झूठ की हमेशा हार हुई है। इसलिए बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है होली। हमारे हिंदू धर्म में प्रेम को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, पर वही प्यार जब बेकाबू हो जाए, चरण सीमा पार कर जाए, तब वो वासना का रूप धारण कर लेता है। तब उस वासना पशु रूपी भावना को दमन करने के लिए शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ता है, उसे काबू में करना पड़ता है। इसलिए अब आप लोग परिक्रमा आरंभ कीजिए।
करण पर सिर्फ हमारा हक है, हमारे से कभी दूर न होवे। बस भगवान यूं ही विनती है आपसे। आज ही के दिन मैं और आभा पहली बार करीब आए थे। हे भगवान, आज कुछ ऐसा कीजिए कि हम फिर से ऐसे मिल जाएं कि मन के सारे शक, सारी दूरियां मिट जाएं। जैया होली का दिन किशन जी अपनी राधा के हो गए थे, उसी तरह आज के बाद करण को मारा बना दो। आज ही के दिन राधा जी ने श्री कृष्ण से कहा था कि वो उनके साथ होली सिर्फ एक शर्त पर खेलेंगे। अगर कृष्ण जीते तो राधा उनकी हो जाएगी, और अगर कृष्ण हारे तो वो राधा की हो जाएगी। होली की एक पवित्र अग्नि बुझने से पहले हम अपनी सच्चाई साबित करके रहेंगे और करण के दिल में अपनी असली जगह हासिल करके रहेंगे। प्रभु जी, बस यूं ही हमारे परिवार की खुशियां बनाए रखना। वादा किया था आपसे 24 घंटों में आपका असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेंगे। सिर्फ 14 घंटे बाकी है। खुद को बचा सकती हैं तो बचा लीजिए। तुम्हारे लिए फिर से कोई एसएमएस आया है? हमारे लिए? करण तक अपनी सच्चाई पहुंचाना चाहती हो तो पुरानी बस्ती के घर नंबर 23 पहुंच जाओ। हैरानी तो इस बात की है कि कोई है जो तुम पर नजर रखे हुए है, वरना उसे हमारा नंबर कैसे मिलता? आभा, कोई फिर से तुम्हें फंसाने की कोशिश? नहीं नहीं नीलांजना जी, हमें तो लगता है शायद कोई हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा है। और अब यहाँ हमारे लिए जाना अच्छा हो या बुरा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाना तो है। अगर इन 24 घंटों में हम खुद को आभा साबित नहीं कर पाए तो शायद कभी नहीं कर पाएंगे। और भगवान है ना हमारे साथ, वो हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे, ये हमारा यकीन है। और तुम्हारे यकीन पर हमें विश्वास है। दुर्गा माँ जरूर तुम्हारी रक्षा करेंगी। कौन है? मामी जी, आप और
इस समय मेरे ऑफिस में। क्यों? नहीं आना चाहिए था? नहीं ऐसे। मगर तुम इतनी रात के ऑफिस में क्या कर रहे हो? आज होली का दहन है, घर नहीं गए? ऑफिस में कुछ काम था इसलिए देर। खैर छोड़ो, ये देखो आभा ने होलिका की गुजिया भेजी है, वही देने आई हूँ। ये लो। थैंक यू। सोचा इसी बहाने थोड़ी सैर भी हो जाएगी। वो क्या है ना, ऐसी हालत में सुबह शाम थोड़ा टहलना बच्चे की सेहत के लिए अच्छा होता है। माँ हूं ना, अब तो मुझे अपने से भी ज्यादा मेरे बच्चे की फिक्र लगी रहती है। देख लेना, जब मेरा डुग्गू इस दुनिया में आएगा तो मैं उसे कभी अपनी नजरों से दूर नहीं करूंगी। उसे दुनिया की सारी खुशियां दूंगी। माँ होने का एहसास तुम नहीं समझोगे राज बेटा। तुम लोग कभी माँ नहीं बन सकते ना, इसलिए। अरे हाँ, स्वर्ण भवन आ रहे हो ना तुम होली खेलने के लिए? लता को तो होली खेलना सबसे ज्यादा पसंद है। हाँ? हाँ? लता जी को होली पसंद है? हाँ, बचपन में तो सबसे ज्यादा शरारत वही करती थी होली के दिन। वैसे तो उस दिन से मैंने होली का त्योहार मनाना छोड़ दिया था। मैंने ही वो मैसेज भेजकर तुम्हें यहाँ बुलाया है, ताकि मैं तुम्हें उस कमीनी अलबेली की सच्चाई बता सकूं, जिसे मैं ही आभा बनाकर स्वर्ण भवन ले आई थी। लेकिन भाभी आप तो... मेरे पास वो आखिरी जरिया बचा था स्वर्ण भवन अपने नाम करवाने का। जब मेरी हर कोशिश नाकामयाब हुई, तब मैंने उस दिन जब अलबेली को देखा तो जैसे मेरी मति मारी गई। उसके जरिए मैंने स्वर्ण भवन हासिल करने का प्लान बनाया, लेकिन स्वर्ण भवन तो दूर, मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मेरा यकीन करो आप, मैंने जो कुछ भी किया वो स्वार्थ में अंधी होकर किया। सिर्फ स्वर्ण भवन हासिल कर... स्वर्ण भवन। आपको एहसास नहीं है आपने क्या किया? स्वर्ण भवन को पाने के लिए आपने हमारी जिंदगी उजाड़ दी भाभी। नहीं नहीं भाभी, हमारा अस्तित्व मिटा दिया, आपने अलबेली बना दिया। आपने हमेशा स्वर्ण भवन को एक मिट्टी का टुकड़ा समझा, एक बेजान मकान समझा, पर ये नहीं सोचा कि स्वर्ण भवन के अंदर जीते जागते लोग रहते हैं जिनके सीने में दिल है। नहीं, कैसे सोच लिया? आपको तो रिश्तों की अहमियत ही नहीं है। आप तो जानती थी ना हम करण से कितना प्यार करते हैं। आपने ये नहीं सोचा हम करण के बिना कैसे जी पाएंगे। आभा, मैं जानती हूँ। नहीं जानती आपको, वरना भागने के साथ ऐसा नहीं करती आप। आपने एक बेजुबान छोटी बच्ची को अपनी माँ से दूर कर दिया, कुछ नहीं सोचा आपने। आपके सीने में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। बस करो आप, तुम बस बोलती ही जा रही हो। हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि क्या? ताकि हम ये देख सके कि आप कितनी घिनौनी, कितनी गिरी हुई औरत है। नहीं आभा, ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं, तुम्हारी मदद कर सकूं। वो सारी चिट्ठियां और वो अलबेली जैसे कपड़े भेजकर तुम्हें संकेत देने की कोशिश कर रही थी आप। कि मैं जानती थी अगर मैं सबके सामने आकर सच कहूंगी, मेरी बात का यकीन कोई नहीं करेगा। इसीलिए आपने हमें जेल भिजवाया। और कौन सी मेहरबानी करेंगे आप हम पर, और कितने झूठे इल्जाम लगाएंगे आप हम पर? समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? वो सारी चिट्ठियां, वो सारे संकेत तुम्हारी मदद के लिए थे। होली का दिन तुम्हारी जिंदगी में कितनी कड़वी यादें लेकर आता है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। सही कह रही हैं आप दाई माँ।
लेकिन अपनी कड़वी यादों को याद करके जिया तो नहीं जा सकता। कभी कभी दूसरों की खुशियों के लिए अपने दर्द को छिपाना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए हमने इस बार फैसला किया है कि लता जी के साथ हम स्वर्ण भवन होली खेलने जाएंगे। बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने। चलो, मुझे बहुत खुशी है ये जानकर कि लता की वजह से ही सही, लेकिन तुम होली की उन कड़वी यादों को भुलाना चाहते हो। वरना होली के दिन अरुणा ने जो तुम्हारे साथ किया वो सही कहा बेटा तुमने। कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए अपने दर्द को भूलना ही पड़ता है। ये लड़की प्रियंका भाभी के साथ, तो ये आवा कैसे हो सकती है? अरे छोड़िए हमें। अरे चल प्रिया, चलो अरे कोई है, छोड़िए छोड़िए, चलिए चल भाई, निकाल गाड़ी। चाहिए छोड़ो। अरे चुप कोई है, अरे बचाओ। बुढ़िया, तू ही है आबा की बेगुनाही और सच्चाई का आखिरी सबूत। आज तेरे साथ साथ आबा की बेगुनाही का सबूत भी खत्म हो जाएगा और कोई को नहीं आवेगा तन्ने बचाने वास्ते हमारे से। हाँ, इसको चुप करा। अरे इसको चुप करा, इसको मेरे को फोन में बात करनी। चुप। क्या हुआ? अलबेरी, हाँ सुन, एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया। बुढ़िया हमारे कब्जे में है। दबोच लिया बुढ़िया ने हमने। और अब इसको ऐसी जगह जाके छुपाएंगे तो करण तो क्या, इसकी 7 पुश्ते नहीं ढूंढ पाई। तारा बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब हमारी नैया पार करा दो और कुछ न मांगूंगी। हमारे और हमारे करण के बीच कोई ना आवे, कोई ना आवे। चल जल्दी चला यार, जल्दी चला भाई। मामा, लगता है कोई पीछा कर रहा है। अब कौन आ गया सालो? लगता है निकल गया। आजा चल चल निकल रही सब लिया, सब बीच में आके चल झोंडू भाग, पकड़ रखो, चल भाग रे। आप ठीक है माँ जी? कोई दुश्मनी आपकी इनसे? नहीं बेटा, लेकिन कभी कभी नेकी और अच्छाई की भी सजा मिलती है इंसान। आप दिखाइए क्या? नहीं, एक मिनट ये लगा लीजिए, ज्यादा नहीं, ठीक हो जाएगा। ज्यादा नहीं लगेगा, कल तक ठीक हो जाएगा। आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। प्रभु जी सदा ही कृपा
हाँ बाबा बोलो। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। करण आप कहाँ हैं? इतनी रात हो गई और आप? अरे वो दो गुंडे नहीं थे जो तुम्हारी हमशक्ल को स्वर्ण भवन ले आए थे, वो आज फिर से किसी को अगवा कर रहे थे, तो बस उन्हीं से निपट रहा था। अभी मज़ा आ गया था दर्शन करने, बस घर आ। अरे आप हमारे लाडो को जानते हैं? लाडो? ये भजन आपके पास कैसे? ये तो हमारी लाडो गाती है। लाडो की आवाज है ये। लाडो आपकी बेटी है माँ जी। बेटी हमारी। बरसों बाद हमारे घर में औलाद का सुख लेके आई थी। लेकिन कुछ ही महीनों के लिए ये सुख किस्मत में था हमारे। क्या बताएं बेटा, जब वो हमें मिली उसकी दिमागी हालत बहुत खराब थी। पुट्ठी के पाए खाने। शायद किसी हादसे में इसकी याददाश्त चली गई थी। बिल्कुल बच्चों जैसी हुई थी उसकी हालत। लेकिन कभी कभी ऐसी बातें करती थी, हैरान हो जाते थे हम।
हम ही आपकी आभा हैं। हम ही आपकी आभा हैं। आपको सबूत चाहिए था ना, हम देंगे आपको सबूत। देंगे आपको सबूत। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए तो मुझे। मैं अपनी आभा को नहीं पहचान पाया। अपनी आभा को नहीं पहचान पाया, मुझे माफ कर दो आभा, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मुझे क्यों ना हो सके, क्यों ना हो सके। करण बस मारो है, उसे नहीं छोड़ूंगी। करण बस मारो है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।